हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्लियर कर लिया था। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मैं आपको राय दूंगा कि आप वही वीडियो पहले देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए, क्योंकि हम इस टॉपिक से एक फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि अगर मेरे पास एक चार्ज है और अगर इसके इर्द गिर्द में बहुत सारे यानी मल्टीपल चार्जेस हैं तो चार्जेस इसके ऊपर अपना फोर्स को एक्ट करेगा, तो इस पे टोटल फोर्स कितना आएगा हम उसी को निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हैं। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देखें, ये प्रिंसिपल कहता है कि इस एक चार्ज पे जब बहुत सारा चार्जेस के वजह से फोर्स लगना चालू होता है तो जो टोटल फोर्स आता है इस चार्ज पे वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। मतलब जितने सारे यहाँ पे फोर्स लगेंगे सबको हमको ऐड करना है, लेकिन वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्शन का भी ध्यान में रखते हुए हमको टोटल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। वही कहता है ये प्रिंसिपल कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज बाय मल्टीपल चार्जेस यानी बहुत सारे चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। आप ये फिगर देखें तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, एक Q1, एक Q2, एक Q3, एक Q4 और इसी प्रकार से डैश 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 हम Qn लिखे हुए हैं, बहुत सारे चार्जेस लिए हुए हैं। तो अगर मेरे को ये कहा गया कि Q1 पे जो फोर्स लगेगा टोटल फोर्स किसके वजह से, तो Q2, Q3, Q4 और Qn के वजह से वो कितना होगा। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इस पे टोटल फोर्स लगेगा F नेट वो बराबर होगा सभी फोर्सेज का वेक्टर सम। यहाँ पे कितने फोर्सेज लगेंगे, तो एक Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर, एक Q3 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर, एक Q4 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर और एक Qn फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर। तो सभी फोर्सेज का वेक्टर सम क्या होगा F12, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू Q2, F फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q3, ये है फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q4 डैश 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 फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Qn। सभी को वेक्टर सम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे वेक्टर सम करना पड़ेगा, ये कहता है इसका प्रिंसिपल। तो मान लीजिए कि यहाँ पे यही चार्जेस है और मेरे को इसका टोटल फोर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो बहुत सिंपल है। हमको फोर्स का वेक्टर फॉर्म पता है, हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या होगा F12 का वैल्यू, तो K का K F12 यानी Q1 एंड Q2 बाय R12 का स्क्वायर इनटू इसके साथ हमको देना पड़ेगा एक यूनिट वेक्टर R कैप, कहाँ से कहाँ, तो 1 से 2। ये F12 का वैल्यू है। प्लस इस प्रकार से हम F13 भी लिख सकते हैं, वो क्या आएगा K Q1 Q3 होगा, यहाँ पे 13 है तो Q3 बाय R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 का यूनिट वेक्टर। इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं डैश डैश डैश, हम पहुंच जाएंगे आपका Qn तक, तो ये बोलिए Fn तक, सॉरी F1n तक। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये आएगा आपका K, ये आएगा आपका K Q1 Qn बाय R1n का होल स्क्वायर इंटू R का यूनिट वेक्टर, R1n का यूनिट वेक्टर। सॉरी हम इसको नीचे लिख दे रहे हैं, इसका जो है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये होता है R1n का यूनिट वेक्टर। अब हम अगर इसको देखें तो यहाँ पे मेरे को K और Q1 सब में दिख रहा है, K और Q1, तो हम उसको कॉमन लेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा, हम इसी को ऊपर में लिख रहे हैं, इसी को यहाँ पे आंसर आएगा K आपका आ जाएगा और साथ में आपको Q1 चल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपको, यहाँ बचेगा Q2 बाय R12, क्या बचेगा Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप, प्लस उसी प्रकार से यहाँ बचेगा आपका Q3 बाय R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 का कैप। इसी प्रकार से डैश 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 Qn के लिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा Qn बाय R1n का होल स्क्वायर इंटू R1n का कैप।
यही बचेगा, हम कॉमन लेंगे। तो अब देख सकते हैं कि मेरे को यहाँ पे एडिशन करना कहाँ तक, n तक। तो जब हम बहुत सारे टर्मों को ऐड करते हैं तो हमको समेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे समेशन करेंगे। ये तो ऐसे कैसे रहेगा, k का k, q1 का q1, साथ में हम समेशन करेंगे। तो समेशन कहाँ से करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, फिर 3, इसी प्रकार से 4 होगा, डैश कहाँ तक पहुँचेंगे, n तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन हम कहाँ से करेंगे, तो स्टार्टिंग तो मेरा होगा 2 से। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि i बराबर 2, हमको समेशन i मतलब इंटीग्रेशन भी आप जानते हैं, इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं हम इसको, i इक्वल्स टू 2 आएगा। और 2 से कहाँ तक, तो n तक, 2 से लेकर के n तक, दिख रहा है ना, 2 से लेकर के n तक। और किसका करना है, तो चार्ज का। यहाँ पे q है तो q, सब में देखिए ऊपर में चार्ज है, q q q है ना। तो चार्ज कहाँ से करेंगे, q i मतलब 2 बिठाएंगे तो 2, 3 तो 3 बाई, यहाँ पे कितना आएगा r1, जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ पे हम डाल देंगे i का स्क्वायर इंटू r1 i का कैप। ये जो है आपका, ये जो फॉर्मूला आपका निकला, ये निकलेगा f नेट का फॉर्मूला। ये आपका f नेट का फॉर्मूला आएगा, बहुत सिंपल है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से f नेट का फॉर्मूला निकल जाएगा, k q1 जिस पे फोर्स लग रहा था, कहाँ से कहाँ करना, समेशन 2 से n तक, कौन से टर्म का, तो चार्ज और आपका डिस्टेंस और ये यूनिट वेक्टर का। बहुत सिंपल था, कितने आसानी तरीके से हम ये सीख गए। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ क्या होता है। तो ठीक है, मिले रहे और जुड़े रहे मेरे साथ, हम इस प्रकार के वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।